नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और इस महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। इसके दृष्टिगत वायरस की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 मई 2021 से 16 मई 2021 मध्य रात्रि तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय एवं संस्थान बंद रहेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्यस्थलों, बागवानी एवं कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रहेंगे। राज्य में शिक्षण संस्थान 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ परिचालित होंगी और अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा भी जारी रहेगी। वहीं औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया। CBSE द्वारा 10वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को स्तरोन्नत करने के लिए सुझाए गए मानकों के आधार पर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी इन सभी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं और महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेशों तक निलंबित रहेंगी। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग में अधिकारियों के वर्तमान पदों के स्थान पर विशेष एवं समर्पित हिमाचल प्रदेश राजस्व, राज्य कर एवं आबकारी सेवा सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को 300 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि लोगों को और बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 76 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के धर्मपुर में आवश्यक पदों सहित नया जल शक्ति वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना कलां में नया जल शक्ति मंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा जल शक्ति उपमंडल नंबर 2 ऊना के बेहतर प्रशासनिक संचालन के लिए वर्तमान स्टाफ व अधोसंरचना को बसाल स्थानांतरित करने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने नेताओं को राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 53 मैट्रिक टन है, जिसमें INOX सोलन से राज्य का 15 मैट्रिक टन कोटा भी सम्मिलित है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य को कोटा 30 मैट्रिक टन तक बढ़ाने का आग्रह किया है। वर्तमान में राज्य में 9 स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरने की क्षमता है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में PSA प्लांट कार्यशील कर दिए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त श्रम शक्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्स आधार पर नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहायक स्टाफ तैनात किया जा रहा है। मरीजों की उचित देखभाल के लिए MBBS के 4थे एवं 5वें वर्ष के विद्यार्थियों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ रेजिडेंट्स, नर्सिंग छात्राओं इत्यादि की सेवाएं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि RT-PCR जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं की सेवाएं लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जांच रिपोर्ट में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि MCH मंडी के कार्य में तेजी लाई गई है और इसे 1 माह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। IGMC शिमला के नए OPD ब्लॉक का उपयोग कोविड मरीजों के लिए किया जाएगा, जहां 300 बिस्तरों की क्षमता है। शिमला में सेना अस्पताल का उपयोग भी कोविड मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। कांगड़ा जिले के परौर स्थित राधास्वामी सत्संग परिसर में 1000 बिस्तरों और राधास्वामी सत्संग परिसर मंडी में 200 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और अभी तक पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की 18,80,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। सर्वदलीय बैठक में सभी विधायकों का 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में अंशदान करने का भी निर्णय लिया गया और नेताओं ने अपने सुझाव दिए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत बड़े इस संकट के दौर में सबको मिलकर के चलना चाहिए। एक बहुत शुरुआत इस दृष्टि से ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ में बैठ करके चर्चा करना कोविड की सारी सिचुएशन पर, ये बहुत ही एक सार्थक संदेश देता है। हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हुई और मैं कह सकता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है। सबका मानना है कि इस संकट के क्षण में हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के जो लोगों की जान बचाने के लिए जिस रूप में सरकार मदद कर सकती है उसमें मदद करे। जहां कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा भी लग रहा था कि इसमें जो है कुछ और बेहतर करने के लिए इस प्रकार की गुंजाइशें है, तो सुझाव की दृष्टि से वो बातें भी हमारे ध्यान में आई हैं। चर्चा विस्तार से होने के बाद हम सरकार की ओर से जो चीज़ें कर रहे हैं उन पर भी हमने जानकारियाँ दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, जो कठिनाइयाँ हैं इस संकट के क्षण में, वो भी सारी बातें जो है हमने सबके सामने रखी हैं और उस दृष्टि से इस बात को लेकर के कि जहाँ कमियाँ हैं उनको और ज़्यादा सुधारने की दृष्टि से हम काम करें और उसके साथ साथ में लोगों के जीवन को बचाने के लिए संकट क्षण में हम सब मिल करके काम करें। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन का अभियान जो है 18 से 45 साल का होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी हाल ही में जो है उन्होंने शुरू कर दिया है और जैसे वैक्सीनेशन की हमको जो है वो अवेलेबिलिटी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद फिर हम इसको फेज्ड मैनर में इसको शुरू करेंगे और उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बिना किसी पैसे के जो है वो वैक्सीन लगेगी। और जो दूसरा जो 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का अभियान और जिसमें कोमॉर्बिडिटीज के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो भी उसमें शामिल हैं और उन सब के लिए जो वैक्सीन का अभियान हमारा सुचारू रूप से चल ही रहा है। अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो किसी पेशेंट की मृत्यु हुई ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध हो, उसके लिए हमने केंद्र सरकार के लिए भी कहा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है कि 5000 डी टाइप सिलेंडर हमको उपलब्ध कराएं और उसके बाद दूसरे जो है बी टाइप जो है 3000 हमको सिलेंडर उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने लिखा है और उसके लिए अवेलेबिलिटी जब भी हो पाएगी उसको हमको मिलेगी तो उसमें निश्चित रूप से उससे हमको बहुत बड़ी राहत होगी। तब तक के लिए हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है जितने भी खाली सिलेंडर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे भी लिए हैं और जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हो रहे हैं उनको भी हमने इकट्ठा किया है ताकि उसको हम ऑक्सीजन भर के जो है उपलब्ध करा सकें। दूसरा, मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि पिछले कल ही हमको 6 TSA प्लांट जो है ऑक्सीजन के हिमाचल के लिए उसमें स्वीकृत हुए हैं। उससे एक बहुत बड़ी राहत आने वाले समय में होगी। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। कोविड काल जीवन संघर्ष से जूझता मानव और यहीं सरकार के सकारात्मक प्रयासों से थमती जीवन सांसों को मिल रही है रफ्तार। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन कोविड-19 मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं।
मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां स्टाफ ही उनका परिवार बनकर सुखद अनुभूति का एहसास करवा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4126 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 402 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3712 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 15,60,741 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,39,697 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,12,106 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 87,050 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 23,338 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।